नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और टेक्निकल गपशप के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वो सीरीज़ है जिसका सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, इस सीरीज़ में मैं आपको सिखाऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन या एथेरियम को कैसे माइन या फिर अपने कंप्यूटर के द्वारा जनरेट किया जाता है। बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो बताते हैं कि बिटकॉइन क्या है या एथेरियम क्या है, पर बहुत ही कम ऐसे वीडियो हैं जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप अपने कंप्यूटर से कैसे माइनिंग कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले बिटकॉइन की और एथेरियम दोनों की माइनिंग की ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि माइनिंग कैसे करते हैं। तो देर किस बात की, चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि माइनिंग क्या है और इसे कैसे करते हैं और माइनिंग करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो कि कुछ एल्गोरिथम और इंक्रिप्शन की द्वारा बनती है और इन्हीं एल्गोरिथम और इंक्रिप्शन के द्वारा इसका ट्रांसफर होता है। तो आपके लिए और मेरे लिए ये क्रिप्टो करेंसी इतनी इंपॉर्टेंट हो क्यों गई? क्रिप्टो करेंसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। उसका पहला एग्जाम्पल लेंगे बिटकॉइन और दूसरा लेंगे एथेरियम। आज से एक साल पहले एक बिटकॉइन की कीमत थी करीब 500 से 530 यूएसडी और एक एथेरियम की कीमत थी करीब 12 या 12.5 यूएसडी। एक साल के अंदर आज एक बिटकॉइन की कीमत है करीब 2300 यूएसडी और एक एथेरियम की कीमत है करीब 172 यानी 172 यूएस डॉलर्स। तो एक साल में इस करेंसी में इतना चढ़ाव आया है और इसीलिए आपके लिए और मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर आप चाहें तो इस करेंसी को खरीद भी सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा अगर आप अपने कंप्यूटर के द्वारा या कुछ और चीज़ों के द्वारा इसको माइन करना शुरू कर दें। तो माइनिंग है क्या? जब ये करेंसी ऑनलाइन आती है और इसके ट्रांजैक्शंस होते हैं तो इन ट्रांजैक्शंस को पूरा करने में हेल्प करते हैं माइनर्स। वो आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ और अल्टीमेटली होने को हमारे कंप्यूटर्स होते हैं। तो जब हम इन ट्रांजैक्शंस को पूरा करने में हेल्प करते हैं तो हमें थोड़ी सी फीस मिलती है और इसी फीस को हम एक तरीके से माइनिंग बोलते हैं। माइनिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो सोलो माइनिंग या फिर पूल माइनिंग। सोलो माइनिंग वो होती है जब आप बोलेंगे कि ठीक है मैं अकेले माइनिंग कर रहा हूँ, मुझे किसी पूल के साथ नहीं जुड़ना, मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, मेरे कंप्यूटर बहुत पावरफुल हैं, तो मैं जाके अकेले माइनिंग करूँगा। ठीक है, अगर आपके पास बहुत ही एडवांस कंप्यूटर्स हैं, मतलब खूब सारे कंप्यूटर हैं, आपकी कंप्यूटिंग पावर इतनी ज़्यादा है, तो आप अकेले माइनिंग कर सकते हैं। पर ज़्यादातर लोग सोलो माइनिंग नहीं करते। इवन मैं भी एक पूल में अटैच होकर माइनिंग करता हूँ। तो फिर ये पूल माइनिंग क्या है? पूल माइनिंग एक ऐसी माइनिंग है जहाँ पे दुनिया के खूब सारे कंप्यूटर आके एक पूल बनाते हैं कंप्यूटर का, या एक नेटवर्क बनाते हैं कंप्यूटर का, और वो एक साथ ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करते हैं। और जितनी जल्दी वो पूल उस ट्रांजैक्शन को पूरा करने में मदद करेगा उतनी जल्दी हमको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे पूल माइनिंग की, क्योंकि पूल माइनिंग एक बहुत ही नॉर्मल माइनिंग है। तो माइनिंग करने के लिए आपको चाहिए क्या? माइनिंग करने के लिए फॉर श्योर आपको एक कंप्यूटर चाहिए जिसमें एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड हो, और उसकी मैं रिक्वायरमेंट्स आपको दे दूंगा। दूसरा, वॉलेट जहाँ पे अपना माइनिंग का पैसा रखेंगे। वही वॉलेट आपको एक एड्रेस भी देता है। इस केस में हम बोलेंगे उसको आपका बिटकॉइन का पब्लिक एड्रेस या फिर एथेरियम का पब्लिक एड्रेस, जहाँ पे आप पैसा रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए एक पूल का एड्रेस जिसके संग आप अटैच होकर माइनिंग करेंगे, और उसके बाद आपको चाहिए एक माइनिंग सॉफ्टवेयर जिसको यूज करके आप माइनिंग करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए लॉगिन करते हैं मेरे कंप्यूटर में, देखते हैं प्रैक्टिकली बिटकॉइन की माइनिंग कैसे करते हैं। ऑलराइट, तो अब लॉगिन हो चुके हैं हम मेरे कंप्यूटर में और अब हम प्रैक्टिकल करेंगे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन माइनिंग की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमको जो माइनिंग के लिए चाहिए वो चाहिए हमें एक वॉलेट। और वॉलेट दो तरीके के हो सकते हैं, एक हार्डवेयर वॉलेट और एक सॉफ्टवेयर वॉलेट। नॉर्मली आप हार्डवेयर वॉलेट ज़्यादा बिटकॉइन या ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि कोई आपके कंप्यूटर को हैक ना कर पाए या आपके ऑनलाइन चीज़ों को हैक ना कर पाए। और हार्डवेयर वॉलेट हमेशा ऑफलाइन रहता है, हमेशा आपके पास रहता है, इसलिए ज़्यादा सेफ होता है। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर वॉलेट की। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर वॉलेट हैं, पर जो सॉफ्टवेयर वॉलेट मुझको अच्छा लगता है और जो मैं यूज़ करता हूँ वो है इलेक्ट्रम। और ये है इलेक्ट्रम का डाउनलोड लिंक। और चलिए अब इलेक्ट्रम को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो ये है इलेक्ट्रम की वेबसाइट और बहुत ही सिंपल है डाउनलोड करना। डाउनलोड में क्लिक करिए और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चूज़ करिए। तो मैंने यहाँ पे विंडोज़ को चूज़ कर लिया है और मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ इंस्टॉलर, ना कि स्टैंड ऑन एग्जीक्यूटिव। तो फाइल डाउनलोड होने के बाद इसमें करिए राइट क्लिक और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद इसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉलेशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको पास मिलेगा, आप जस्ट इंस्टॉल कर दीजिए।
ऑलराइट, इंस्टॉलेशन कंप्लीट। और अब हम देखेंगे इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करते हैं। तो इंस्टॉलेशन होने के बाद आप इलेक्ट्रम को लॉन्च करिए। आपके पास एक ऐसा आइकॉन होगा डेस्कटॉप पे। तो जब आप इसको पहली बार लॉन्च करेंगे तो ये आपसे आपका वॉलेट कॉन्फ़िगर करने को बोलेगा। आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट वॉलेट नेम रख सकते हैं या आप चाहें तो नेम चेंज कर सकते हैं। इस केस में मैं डिफ़ॉल्ट वॉलेट यूज़ कर रहा हूँ। गो नेक्स्ट। उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आप किस टाइप का वॉलेट चाहते हैं। अगर आपको ज़्यादा सिक्योर चाहिए तो आप वॉलेट विद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं चूज़ कर रहा हूँ स्टैंडर्ड वॉलेट। नेक्स्ट। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप पहली बार वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं तो आप चूज़ करेंगे क्रिएट अ न्यू सीड। पर मान लीजिए अगर आप अपने वॉलेट को जिसमें कुछ पैसे हैं उसको आप रिस्टोर कर रहे हैं अपने दूसरे कंप्यूटर में, या फिर आपका ये कंप्यूटर करप्ट हो गया, तो आप क्लिक करेंगे आई ऑलरेडी हैव अ सीड। तो इस केस में मैं चूज़ करूँगा क्रिएट अ न्यू सीड। गो नेक्स्ट। और ये आपका है वॉलेट जनरेशन सीड। बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल और इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको इस सीड की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको अपना वॉलेट रिस्टोर करना है अपने कंप्यूटर में या फिर अपने दूसरे कंप्यूटर में, और इसके बिना ये काम नहीं करेगा। कॉन्फिडेंशियल इसलिए क्योंकि अगर ये सीड किसी और के हाथ लग गया तो वो आपका वॉलेट रिस्टोर कर सकता है अपने कंप्यूटर में और फिर वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। ये इतना कॉन्फिडेंशियल है कि ये लोग रिकमेंड करते हैं कि आप इसको प्लीज़ पेपर में लिखिए और इलेक्ट्रॉनिकली सेव मत करिए, किसी वेबसाइट में टाइप मत करिए और किसी को भी मत बताइए। अब नेक्स्ट स्क्रीन में जाने से पहले प्लीज़ इसको लिख लीजिए क्योंकि अगली स्क्रीन में आपसे ये टाइप करने को बोलेगा और नेक्स्ट स्क्रीन में कॉपी पेस्ट नहीं चलता। ओके नेक्स्ट। अब यहाँ से टाइप करना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं चलता। ऑलराइट, तो नेक्स्ट। अब ये जो पासवर्ड है ये आपके वॉलेट को सिक्योर करेगा आपके अपने कंप्यूटर में, और जब भी आप अपना वॉलेट लॉन्च करेंगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पे हम एक पासवर्ड चूज़ कर लेते हैं। ऑलराइट नेक्स्ट। अभी आपका बिटकॉइन एड्रेस जनरेट कर रहा है, और अगर आपको पैसे रिसीव करने हैं या सेंड करने हैं तो आप बिटकॉइन के एड्रेस को यूज़ करेंगे। तो हमको इस ट्यूटोरियल के चाहिए हमारा रिसीविंग एड्रेस, तो रिसीव में क्लिक करेंगे और ये आपका है रिसीविंग एड्रेस। और ये एड्रेस आप किसी को दे सकते हैं, इसको बोलते हैं पब्लिक एड्रेस, और इस एड्रेस में आपके पैसे आएंगे। आप चाहें तो इसे कोई डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनिंग एड्रेस। आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं और सेव। तो ये आपका रिसीविंग एड्रेस हो गया, जो कि अब हम माइनिंग पूल में कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके बाद माइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब बात करते हैं माइनिंग पूल की, और मैं यूज़ करता हूँ स्लश पूल। आप यहाँ जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है अकाउंट क्रिएट करना। अपना यूज़र नेम डालिए, ईमेल लिखिए और पासवर्ड, और रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद जब आपका लॉगिन बन जाएगा तो आप लॉगिन करेंगे इसमें, और लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। तो लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमें अपना बिटकॉइन का एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है अपने पूल में, ताकि हमारे बिटकॉइन की अर्निंग वहाँ आ सके। तो सबसे पहले मैं उसके लिए जाऊँगा सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाके जाऊँगा बिटकॉइन में और पे आउट। यहाँ पे आके हम नए एड्रेस को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। आपके लिए शायद ये एड्रेस ब्लैंक होगा, जो कि बिल्कुल सही है। ये मेरा पुराना बिटकॉइन का एड्रेस है जिसे मैंने टेस्ट माइनिंग की थी। आपको करना ये है कि अपना वॉलेट एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करना है। एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब अपने वॉलेट में है तो इसको अगर आप सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करेंगे तो ये कॉपी नहीं होगा। आप इसे राइट क्लिक करके कॉपी करिए, तब इजीली कॉपी हो जाएगा। आप इसको पेस्ट कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, और आपका एड्रेस नया यहाँ पे आ जाएगा। और अब हमें क्रिएट करने हैं वर्कर्स। वर्कर्स कुछ नहीं बल्कि आपके जो कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करें इस पूल में, वो है। उसके लिए करना कुछ खास नहीं है, बस न्यू वर्कर में क्लिक करिए और उसका नाम दे दीजिए। इस केस में मैं लिखूँगा माइनिंग टेस्ट, और दैट्स इट। तो उसके बाद जब उसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपको आपका वर्कर दिख जाएगा, और अगर नहीं दिखेगा तो थोड़ी देर आप वेट कर सकते हैं। अब हमको करना ये है कि हमें इसको कॉन्फ़िगर करना है अपने माइनिंग सॉफ्टवेयर में और स्टार्ट करनी है माइनिंग। तो अभी तक का बहुत सिंपल स्टेप था। हमने अपना वॉलेट बनाया, वॉलेट का एड्रेस को हमने अपने स्लैश पूल, ये जो हमारा पूल है उसमें कॉन्फ़िगर किया और वर्कर बनाया। आप एक से ज़्यादा भी वर्कर बना सकते हैं। आपके पास अगर डिफरेंट मशीन्स हैं तो आप एक मशीन में एक वर्कर और दूसरी मशीन में दूसरा वर्कर, इनफैक्ट आप एक मशीन में मल्टीपल वर्कर्स भी चला सकते हैं, पर उसका ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है अनलेस अनटिल आपके पास मल्टीपल ग्राफिक्स कार्ड हो। और बात जब ग्राफिक्स कार्ड की आई गई है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास मिनिमम 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। AMD के ग्राफिक्स कार्ड बेस्ट है माइनिंग के लिए, और मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी AMD का 480X और 280X, और बाकी जो मेरे ग्राफिक्स कार्ड है वो है 295X2 और 580X। ऑलराइट, तो वर्कर सेटअप करने के बाद अब हम करेंगे एक्चुअल माइनिंग, और माइनिंग के लिए हमको चाहिए होगा माइनिंग सॉफ्टवेयर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन सबसे इजी जो है आपके लिए समझने के लिए वो है GUI माइनर।
जी हाँ, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला माइनर है और बहुत ही सिंपल है इसमें अपने वर्कर्स को कॉन्फ़िगर करना। तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। ये रहा उसका डाउनलोड लिंक और ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। डाउनलोड करने के बाद जब आपको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ऐसी कोई स्क्रीन दिखेगी। आपको स्टार्टिंग में ये सारे टैब नहीं दिखेंगे क्योंकि मेरे खुद के टैब हैं, पर डरने की कोई बात नहीं क्योंकि हमको नया माइनर कॉन्फ़िगर करना है। तो जो अब हम करेंगे, तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे फाइल में और उसके बाद जाएंगे न्यू माइनर, न्यू ओपनसीएल माइनर, और यहाँ पे आप इस माइनर को कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं दे दूंगा इसको माइनिंग टेस्ट और हमको अब माइनिंग टेस्ट का टैब दिख जाएगा, इसमें क्लिक करिए। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन भरनी है वो सारी की सारी हमारे पास है और उसको भरने के लिए हमें सिंपल सर्वर में जाके इसको चेंज करना है अदर में, और यहाँ पे हमें होस्ट नेम एंटर करना है। डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट होस्ट नेम्स हैं और अगर आप देखें तो ये लिस्ट है। सिंस मैं कनाडा में हूँ तो मैं यूज़ करूँगा अपना यूएसए का एड्रेस, और आप अपने हिसाब से अपना एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो आप यूज़ करेंगे एशिया पैसिफिक सिंगापुर। तो हमें इस पूरे एड्रेस से सिर्फ ये जो स्टार्ट है यहाँ से SG यहाँ से उठाना है और .com पे आके रुक जाना है। इसको आप कॉपी करिए, यहाँ आइए, होस्ट में से पेस्ट करिए, और यहाँ पे जो यूज़र नेम है जो आपका स्लश पूल में यूज़र नेम है वो डॉट आपका वर्कर का नेम। फॉर एग्जांपल मेरा जो स्लश यूज़र नेम है वो है TGS टेक्निकल गपशप, और मैं चूज़ करता हूँ मान लीजिए TGS वर्कर 5। यहाँ पे जो यूज़र नेम आएगा वो आएगा TGS वर्कर 5। तो आप डॉट के बाद जो भी आपका वर्कर का नाम है वो लिख लीजिए, वर्कर 1, वर्कर 2 या जो भी आपने चूज़ किया हुआ है। अगर आपके पास मल्टीपल ग्राफिक्स कार्ड हैं तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 2 ग्राफिक्स कार्ड हैं और मैं भी चूज़ कर सकता हूँ एल्समेयर या फिर तहीती। उसके बाद आपको पोर्ट इन्फॉर्मेशन में चेंज करके डालना है 3333, और ये जो पासवर्ड है ये कोई इंपॉर्टेंट पासवर्ड नहीं है। नॉर्मली इसे 1 2 3 छोड़ दीजिए, कोई इसे हैक नहीं कर सकता क्योंकि हैक करके कुछ फ़ायदा होगा नहीं। अगर वो हैक भी करेगा तो वो आपके लिए ही माइनिंग कर रहा होगा। बस इतना ही है। उसके बाद क्लिक करिए स्टार्ट माइनिंग में, और जैसे आप देख यहाँ पे लिखा है स्टॉप्ड, अब आपको दिखेगा ये कि यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है स्टार्टिंग, और आप जाके समरी में भी देख सकते हैं। और इस सारी की सारी जो समरी है वो आप अपने जो स्लश पूल का डैशबोर्ड है वहाँ देख सकते हैं, और कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है इसको वहाँ शो होने में, तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये थी बिटकॉइन माइनिंग की बात। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। भाई का चैनल है, शर्म किस बात की। और हाँ, अब मैं अपने कंप्यूटर से बिटकॉइन की माइनिंग नहीं करता। क्यों? जानने के लिए देखिए क्रिप्टो करेंसी माइनिंग का अगला एपिसोड, जिसमें मैं बात करूंगा एथेरियम माइनिंग की। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।